हेलो गाइस, मैं हूं अनिक और आप देख रहे हैं विराट एक यूट्यूब चैनल। वेलकम दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ हम हाजिर हो गए हैं और आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन अधिगम सिद्धांत के बारे में। तो सामाजिक अधिगम जो सिद्धांत है वो दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, दिया किसने है? अल्बर्ट बांडुरा ने दिया है दोस्तों। आप सभी को याद होना चाहिए। फटाफट रिवीजन के साथ हम इस वीडियो को शॉर्ट में निपटाएंगे और सामाजिक अधिगम का जितने भी इसमें से प्रश्न बनते हैं, मोस्ट जो टॉपिक हैं, जो पॉइंट हैं, उन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। यहाँ से कोई प्रश्न बनता है तो हमारा रिट में ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, इस पर्पज से ये वीडियो बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सन 1977 में सामाजिक अध्ययन अधिगम का सिद्धांत जो दिया था वो अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिया गया था। इन्होंने सबसे पहला जो प्रयोग किया था, एक बालक था और उस बालक के पास एक बारबी डॉल थी, उसको लेकर इस पर प्रयोग किया गया था। दोस्तों सामाजिक अध्ययन का जो अधिगम का जो सिद्धांत है वो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है यहाँ पे, व्यवहार और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के बीच की योजक कड़ी है दोस्तों, इसको याद करना ना भूलें। सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है वो व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। और इसका जो प्रयोग था दोस्तों वो क्या था? सबसे पहले इन्होंने 3 मूवियाँ बताई थी बालक को, 3 मूवी बताई थी। प्रथम मूवी में इन्होंने क्या है कि सामाजिक मूल्यों को आधारित जो मूवी थी उसको दिखाया गया था बालक को, और बालक का जो व्यवहार था मूवी को देखने के बाद वो व्यवहार सामाजिक व्यवहार था दोस्तों। इसके बाद जो दूसरी प्रकार की जो मूवी बताई गई थी, उस मूवी में बालक प्रेम प्रेम आधारित मूवी दिखाई गई थी, जिससे वो क्या था, उसके पास एक डॉल थी, उस डॉल को प्रेम से सहलाता और अच्छे से रखता, उसका ख्याल रखता। इसके बाद तीसरी जो मूवी बताई गई थी हिंसात्मक मूवी थी। तो दोस्तों उसने सबसे हिंसात्मक मूवी के देखने के बाद उसने गुड़िया की जो गर्दन थी वो तोड़ डाली थी। दोस्तों इससे क्या समझ में आता है? एक चीज़ हमको समझ में आती है कि बालक जो भी हो, छोटा बड़ा, तो अगर उसका जो परिवेश है, वातावरण है, उसको जैसा सिखाया जाएगा वो उसके अनुरूप काम करेगा। किस सिद्धांत के आधार पर? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के आधार पर। दोस्तों यहाँ पे क्योंकि यह सिद्धांत देखो 3 चीज़ों से होता है। क्यों, अगर ऐसा क्यों करता है वो बालक? क्योंकि यहाँ पे ये सिद्धांत ध्यान, स्मृति और प्रेरणा तीनों मिलकर इस सिद्धांत के अंदर तीनों तत्व ये काम करते हैं, जिसकी वजह से बालक ने इस तरीके से इसका व्यवहार बदला है ना, किसी चीज़ के प्रति। क्योंकि हमको सामाजिक परिवेश जैसा मिलता है, हमारा व्यक्तित्व, हमारा जो पर्सनैलिटी है वो उसी के अनुसार डेवलप होती है, यानी कि जिस तरीके से सिखा जाएगा वैसा ही बनेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि अल्बर्ट बांडुरा को प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सामाजिक अधिगम जो सिद्धांत हैं वो व्यवहारवाद और संज्ञानवाद के बीच की योजक कड़ी है, इसकी वजह से इसको प्रथम मानव व्यवहारवाद और संज्ञानवाद कहते हैं। अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अध्ययन के निम्न कारक थे, कौन कौन से थे? बात कर लेते हैं अभिप्रेरणा, स्वनियंत्रण, स्वविवेक, स्वनिर्णय और स्वानुक्रिया। क्योंकि दोस्तों आपको पता है सामाजिक अधिगम है तो सामाजिक परिवेश है, तो अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, किसी चीज़ का हम मोटिवेशन देते हैं तो वो हमारे जीवन में जरूर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर मोटिवेशन देते हैं तो स्वनियंत्रण यानी कि किसी चीज़ को स्वयं तरीके से नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, यानी कि किसी चीज़ पर गुस्सा करना है ना, बात किस तरीके से करनी, ये सारी चीज़ें स्वनियंत्रण में आता है। विवेक मतलब किसी चीज़ के प्रति हमको विवेकता दर्शाना, यानी किसी चीज़ के प्रति संयमता दिखाना, ये स्वविवेक के अंदर आता है। और स्वनिर्णय मतलब इन सारी चीज़ों को किसी मतलब सारी बातों को एनालिसिस करके, विश्लेषण करके एक निर्णय पर पहुंचना। इसके बाद स्व अनुक्रिया मतलब कोई कार्य है उसको देखने के पश्चात हम उस कार्य के प्रति क्या अनुक्रिया करते हैं, हमको क्या करना चाहिए, वो स्व अनुक्रिया के अंतर्गत आता है, सेल्फ रिस्पॉन्स। सामाजिक अधिगमवाद का शैक्षिक महत्व क्या है? एजुकेशन इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो क्या है, देखो बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सामाजिक अधिगमवाद को ही माना जाता है। ये बात थोड़ी सी ध्यान करना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि बच्चों के सामने अच्छे गुणों वाले व्यवहार को प्रदर्शित किया जाता है तो उस बालक में वांछित गुणों का विकास किया जा सकता है। मतलब अच्छे तरीके से जो इम्पोर्टेंट बातें होगी वही सीखेगा, मतलब परिवेश के अनुसार जैसा परिवेश मिलेगा, अच्छा परिवेश है तो अच्छा परिवेश के साथ बालक के नैतिक गुण विकास वगैरह भी बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं सामाजिक अधिगम का आधार जो है अनुकरण, इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब कह सकते हैं अनुकरण, किसी चीज़ को देखकर सीखना अनुकरण कहलाता है ना। ये बात थोड़ी सी ध्यान कर लेना। बच्चे के सामने आदर्श मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए। आदर्श मॉडल मतलब जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं, कहानी जीवनी महापुरुषों की, इस तरीके से कुछ अच्छी चीज़ें बताएंगे तो उसका आदर्श जो होगा वो अच्छा ही बनेगा। बच्चों के सामने बुरे व्यवहार, अनैतिक मॉडल से बचना चाहिए, ये बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक थी और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे फटाफट दूसरे वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।